बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला हम हज की अक़साम के बारे में कुछ अर्ज़ करेंगे। अक्सर हाजी हज पे जाने से पहले पूछते हैं कि हमें कौन सा हज अदा करना चाहिए और किस में आसानी रहती है। हज की 3 अक़साम हैं: हज इफ़राद, हज क़िरान और हज तमत्तु। हज इफ़राद करने वाले हाजी को मुफ़रिद कहते हैं और मुफ़रिद मीक़ात से सिर्फ़ हज का एहराम पहनता है और फिर जब मक्के पहुंचता है तो वो उम्रा अदा नहीं कर सकता क्योंकि वो हज के एहराम में होता है। और जब अय्याम हज यानी 8 ज़ुल्हिज्जा जब शुरू होती है तो उस वक्त वो मिना चला जाता है। फिर इसका वही तरीक़ेकार है जो कि हज तमत्तु करने वाले का है। इंशाल्लाह वो आखिर में हम कुछ अर्ज़ करेंगे। और हज इफ़राद करने वाले पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, उसके लिए मुस्तहब है यानी लाजिम नहीं है। तो हज इफ़राद उन लोगों के लिए मौजू रहता है कि जो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते, या उन औरतों के लिए कि जो अपने मखसूस अय्याम में होती हैं, हज के दिनों में वो जा रही हैं और हालत हैज़ में है, तो उनके लिए मौजू रहता है। क्योंकि जब ये एहराम की नीयत करेंगी मीक़ात से तो अब वहाँ पर जाकर उन्हें उम्रा नहीं करना होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ की एहतियात करनी चाहिए कि दिन कौन से चल रहे हैं। यानी अगर ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई दिन चल रहे हैं जैसे कि 3-4 ज़ुल्हिज्जा, 3 ज़ुल्हिज्जा, तो फिर उनके लिए ये मौजू है कि उनको जाकर उम्रा नहीं करना। और फिर जब 8 ज़ुल्हिज्जा को हज के अय्याम शुरू हो जाएंगे तो अब ये वहाँ पर तमाम अवामिल कर सकती है। और फिर जब 12 तक बाकी हो जाए, 12 से पहले या फिर बाद में भी 12 के बाद भी वो तवाफ़ ज़ियारा कर लें तो इसमें उनके लिए आसानी है। बाकी जो 2 अक़साम हैं उनमें उन्हें उम्रा करना होता है। लिहाजा अगर किसी के साथ इस तरह का मामला है तो फिर वो हज इफ़राद को इख्तियार करें। हज की दूसरी किस्म हज तमत्तु है। हज तमत्तु करने वाले को मुतमत्ते कहते हैं। मुतमत्ते उम्रे की नीयत करता है और फिर मक्का शरीफा के उम्रा अदा कर लेगा। अब वो एहराम की पाबंदियों से बाहर हो गया। 8 ज़ुल्हिज्जा जब आएगी तो वो मिना चला जाएगा और हज के एहराम की नीयत करेगा और फिर मिना चला जाएगा। तो बाकी इसका फिर वही तरीका है। तो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह और पूरी दुनिया से अक्सर लोग हज तमत्तु ही करते हैं क्योंकि इसमें आसानी है। उम्रा करने के बाद एहराम की पाबंदियों से बंदा बाहर हो जाता है तो इसमें सहूलत है, लिहाजा इसको बहुत ज़्यादा लोग इख्तियार करते हैं। हज की तीसरी किस्म हज क़िरान है। हज क़िरान करने वाले को कारिन कहते हैं। कारिन मीक़ात से हज और उम्रे दोनों के एहराम की नीयत करता है। जब मक्के पहुंचेगा तो उम्रा अदा करेगा लेकिन हल या कसर नहीं करवाएगा, यानी हालत एहराम में ही रहता है। और फिर जब 8 ज़ुल्हिज्जा शुरू हो जाएगी तो उस वक्त वो इसी हालत में वो मिना चला जाएगा क्योंकि उसे अब एहराम की नियत करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही हज और उम्रे की मीक़ात पर नियत कर चुका है। तो ये एक हज की मुश्किल किस्म है कि इसमें मुसलसल एहराम में ही रहना होता है। तो जो पहली मर्तबा जा रहे हैं उन्हें हम ये मशवरा देते हैं कि आप हज क़िरान ना करें क्योंकि इसमें मुशक्क़त ज़्यादा है। हाँ, अगर उन्हें मसाइल का इल्म है और उनकी फ़्लाइट्स हज के कुछ दिनों पहले है तो वो चाहे तो कर सकते हैं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़िरान ही अदा फरमाया था। और सबसे ज़्यादा सवाब के एतबार से देखा जाए तीनों अक़साम में तो हज क़िरान ही जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा सवाब है। इसके बाद हज तमत्तु है और इसके बाद हज इफ़राद। तो ये 3 किस्में थी जो हमने आपके सामने अर्ज़ कर दी। इन 3 किस्मों के बारे में बताएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही तरीके से हज और उम्रा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।